अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने एवेंजर सीरीज ना देखी हो। हॉलीवुड की इन फिल्मों में कई माफूकुल फितरत ताकतों के हामिल हीरोज बुराई से लड़ते नजर आते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ये तमाम ही हीरोज सिर्फ इंसानी जहन की इख्तिरा हैं, जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। लेकिन आज जिस एवेंजर का तारुफ हम आपसे करवाने जा रहे हैं, वो हकीकत में वजूद रखने वाले एक शख्स से मुतासिर होकर तख्लीक किया गया है। इस एवेंजर का नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो तिब्बत के एक लामा लॉब्सिंग रंपा की शख्सियत और इनकी हालाती जिंदगी से मुतासिर होकर तख्लीक किया गया। आज 21वीं सदी में हमारे नौजवान लॉब्सिंग रंपा से भले ही ना वाकिफ हों, लेकिन 1950 और 1960 की दहाइयों में उन्हें अपनी ओकल्ट साइंस और मावराई उलूम में महारत की वजह से खासी शोहरत हासिल रही है। लॉब्सिंग रंपा ने अपनी आबाई इलाके तिब्बत से रूहानी और तिब्बी उलूम हासिल किए थे, जबकि उन्होंने जदीद मेडिकल साइंस की तालीम भी हासिल की, बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में इनकी फिल्म में बताया गया है। जबकि मूवीज में दिखाया जाने वाला डॉक्टर स्ट्रेंज का लिबास और इनका आग की शक्ल पर मबनी लॉकेट भी हूबहू वैसा ही है जैसा लॉब्सिंग रंपा अपनी हकीकी जिंदगी में पहना करते थे। लॉब्सिंग रंपा गुज़िश्ता सदी की एक इंतहाई हैरत अंगेज और पुरस्कार शख्सियत हैं, जिनकी बहुत सी सलाहियतों पर से साइंस आज तक पर्दा नहीं उठा सकी। इनका जन्म 1910 ईस्वी तिब्बत के इलाके लहासा में हुआ। रंपा के वालिद अपने इलाके के एक इंतहाई मुअज़्ज़िज़ और बहुत बड़े जागीरदार थे, इसलिए इनकी पैदाइश की खुशी में दलाई लामा समेत इलाके के तमाम नामी गिरामी लोगों ने शिरकत की। जब ये 7 साल के हुए तब इन्हें दलाई लामा के कायम करदा तालीमी इदारे चोकपुरी में भर्ती कर लिया गया। यहाँ लॉब्सिंग रंपा ने बहुत से साइंसी और रूहानी उलूम हासिल किए। रंपा के मुताबिक यही वो जगह थी जहाँ उन्हें थर्ड आई, यानी इंसान के मन में मौजूद तीसरी आंख का इस्तेमाल सिखाया गया। लॉब्सिंग रंपा के मुताबिक इस तीसरी आंख के जरिए वो इंसानों की मैग्नेटिक फील्ड देख लिया करते और इस फील्ड के जरिए काफी हद तक इनके इरादों का अंदाजा भी लगा लिया करते। तालीम मुकम्मल होने के बाद इन्हें तिब्बत के सबसे बड़े सियासी और मजहबी रहनुमा दलाई लामा के मुशीर की जगह मिली। दलाई लामा इनकी सलाहियतों से इस कदर मुतासिर थे कि उन्होंने लॉब्सिंग रंपा को अपना जानशीन बनाने का फैसला किया, लेकिन रंपा के मुकद्दर में कुछ और ही लिखा था। दलाई लामा के हुक्म पर लॉब्सिंग रंपा को चाइना के एक जदीद मेडिकल कॉलेज में तिब की तालीम हासिल करने की गर्ज से भेजा गया। यहाँ रंपा की पोशीदा रूहानी सलाहियतें देखकर तालिबे इल्म और असातिज़ा सभी हैरान रह गए, क्योंकि रंपा न सिर्फ मुख्तलिफ चीज़ों बल्कि इंसानों की मैग्नेटिक फील्ड को देखकर इनके बारे में बहुत सी मालूमात जान लिया करते थे। लॉब्सिंग रंपा इस मेडिकल कॉलेज से फारिगुल तहसील होकर वापस अपने इलाके में जाकर लोगों की खिदमत करना चाहता था, लेकिन किस्मत को ऐसा मंजूर न था। हुआ यूं कि 1940 ईस्वी में जापानी फौज ने दूसरी जंगी अजीम का आगाज कर दिया। इस जंग में होने वाले भारी जानी और माली नुकसान के तहत हर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को चीनी फौज में भर्ती कर लिया गया। जगह जगह आर्जी अस्पताल बनाए गए जहां जख्मियों का इलाज मुआवजा किया जाने लगा। लॉब्सिंग रंपा भी अपने हमवतनों की खातिर ये सब खिदमात अंजाम देने लगा। एक मर्तबा लॉब्सिंग रंपा मेडिकल टीम के हमरा एक चीनी जहाज में सफर कर रहा था, जिसे जापानी एयरक्राफ्ट गन ने मार गिराया। जापानियों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। यहाँ से लॉब्सिंग रंपा की एक इंतहाई हैरत अंगेज और तकलीफदा सफर की शुरुआत होती है, जिसने रंपा को गुज़िश्ता सदी में बैनुल अक़वामी शोहरत का मालिक बना दिया था। जापानियों ने इस पर हर तरह का तशद्दुद किया। एक हथौड़े से इसके चेहरे पर ज़रबे लगाई गईं। आग जलाकर रंपा को इस पर उल्टा लटका दिया गया, जिससे रंपा का तमाम चेहरा और सर के बाल झुलस गए। आखिरकार तंग आकर जापानी फौज ने इसे मौत की घाट उतारने का फैसला किया। लॉब्सिंग रंपा से इसकी कब्र इसी के हाथों खुदवाई गई। बादअज़ां इसे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके 6 गोलियां दागी गईं। दोस्तों, हैरत अंगेज तौर पर रंपा इन गोलियों से भी बच निकला। बादअज़ां इसे एक हैरत अंगेज और खतरनाक कैदी तस्वुर करते हुए जापान ले जाया गया, लेकिन जल्द ही जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए जाने के बाद जापान ने जंगी अजीम दोम में हथियार डाल दिए
और रंपा को रिहा कर दिया गया। यहाँ अमरीकी फौजियों ने इसका इलाज मुआवजा किया। इसकी दोनों टांगें टूट चुकी थीं, जबकि चेहरा काफी हद तक मसख हो चुका था। जापानी तशद्दुद के निशानात लॉप सिंह रंपा की आखिरी अय्याम तक इसकी जिस्म पर देखे जा सकते थे। लॉप सिंह रंपा को बैनुल अक़वामी शोहरत उस वक्त हासिल हुई कि जब 1956 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली किताब दी थर्ड आई तहरीर की। इस किताब में उन्होंने तिब्बत के कई खुफिया और मावराई उलूम का तज़किरा किया था, जबकि इनकी दूसरी किताब लहासा का डॉक्टर 1959 ईस्वी में शाया हुई, जिसमें इन्होंने जापानियों की कैद में गुजारे गए लम्हात को कलमबंद किया। अपनी गिरफ्तारी से लेकर एटमी हमलों से बच निकलने की तमाम दास्तान इस किताब में दर्ज है। इसके बाद भी लॉप सिंह रंपा ने कायनात के मुख्तलिफ राजों, दूसरे सैयारों पर आबाद लोगों, अहरामी मिस्र, टेलीपैथी, हैप्नोटिज्म और कई दूसरे रूहानी उलूम पर मुख्तलिफ किताबें लिखीं, जो मगरिबी दुनिया में बेइंतहा पसंद की गईं। लॉप सिंह रंपा 1981 ईस्वी 70 बरस की उम्र में कनाडा में इंतकाल कर गई। इनकी मौत के बाद इनका किरदार कहीं गुमनामियों की नज़र हो चुका था, जिसे 2016 में रिलीज होने वाली मकबूल तरीन फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज ने दोबारा जिंदा किया। इस फिल्म में दिखाया गया डॉक्टर स्ट्रेंज का सिर्फ किरदार ही लॉप सिंह रंपा से माखूज नहीं, बल्कि इस फिल्म में बयान हुई बहुत सी बातें और डायलॉग्स भी लॉप सिंह रंपा की किताबों से लिए गए हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आप लॉप सिंह रंपा और इसकी किताबों के बारे में मजीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो मेरा लिखा हुआ एक आर्टिकल लहासा का डॉक्टर स्ट्रेंज जरूर पढ़िएगा, जो मैंने एक माहाना वार रिसाले में तहरीर किया था। इसका लिंक हासिल करने के लिए उर्दू डायरी के फेसबुक पेज पर राब्ता कीजिए। तारीख के मौजू पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल, जहां मिलते हैं सच्चे वाकयात मुस्तनद हवालों के साथ, कदीम तहजीबों के अजीबो गरीब हकाइक, अफसानवी दास्तानों के पीछे छुपी हकीकत, जिंदगी बदल देने वाली इस्लामी हिकायात, कदीम और जदीद जंगों के अहवाल, दिलचस्प और पुरस्कार वाकयात, बादशाहों और जर्नैलों की अय्याशी की दास्तानें, मलिकाओं और कनीज़ों की शर्मनाक कहानियाँ, ये सब और बहुत कुछ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए उर्दू डायरी को।